Hi, friends, welcome to English Study Point. Today, in this video lecture, I am going to talk about a literary term, and this term is Levism. So, let me explain this term in Hindi first. यानी कि F.R. लेविस जी ने इस अप्रोच को डेवलप किया था एंड इस अप्रोच को लिटरेरी स्टडीज़ के अंदर डेवलप करते समय F.R. लेविस जी इस चीज़ पर एम्फेसाइज़ करते हैं कि कल्चर ह्यूमन बींग्स की लाइफ में बहुत असेंशियल टूल है एंड ये ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव किस तरीके से सोसाइटी में सर्वाइव करके रहना है तो कल्चर से ही वो सीखता है। कल्चर एक इस तरीके का टूल है जो कि ह्यूमन बींग्स को उनकी आइडेंटिटी को रियलाइज़ करवाता है, उनकी आइडेंटिटी को शेप करने में मदद करता है एंड लोग समझ पाते हैं कि वो इस कल्चर में क्या है, उनकी क्या पोजीशन है, क्या आइडेंटिटी है एंड ना केवल वो अपनी आइडेंटिटी को कल्चर में रहकर रियलाइज़ कर पाते हैं, वो अलग अलग तरीके की नॉलेज भी सीखते हैं कल्चर में रह कर के एंड वो कल्चर से क्या किस तरीके से लोगों से बात करनी है, किस तरीके की लैंग्वेज लोगों के सामने यूज़ करनी है, असेंशियल सिंबल्स को सीखता है, असेंशियल वैल्यूज़ को सीखता है, अलग अलग तरीके के नॉर्म्स, आइडियाज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस को वो कल्चर में रह कर के सीखता है। तो F.R. लेविस के अकॉर्डिंग कल्चर बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए एंड देन फिर वो F.R. लेविस के अकॉर्डिंग कल्चर एक असेंशियल टूल है ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए, बट ये लिटरेरी अप्रोच जो कि F.R. लेविस ने डेवलप की है ये लिटरेचर से किस तरीके से रिलेटेड है उसका आंसर देते हुए F.R. लेविस जी कहते हैं कि जितने भी वर्क्स प्रोड्यूस हुए हैं ट्रेडिशनल लिटरेरी वर्क्स जो कि एक तरीके से ग्रेट वर्क्स हैं, उन्हें F.R. लेविस जी ग्रेट ट्रेडिशन में इंक्लूड करते हैं एंड उन्हें हाई कल्चर का दर्जा देते हैं कि ये जितने भी वर्क्स जो कि ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट है वो कहीं ना कहीं हाई कल्चर में आने वाले वर्क हैं, क्योंकि उन वर्क्स को पढ़ने के बाद ह्यूमन बींग्स कहीं ना कहीं असेंशियल मोरल वैल्यूज़ लेता है, सोशल वैल्यूज़ उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कल्चरल वैल्यूज़, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स कुछ ना कुछ उन वर्क से सीखने की कोशिश करता है, इसलिए वो ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट है एंड जब ह्यूमन बींग्स उन चीज़ों से लर्न करता है, कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश करता है एंड अपनी आइडेंटिटी के अंदर उन चीज़ों को लाने की कोशिश करता है, अपने बिहेवियर के अंदर उन वर्क्स को लर्न करने के बाद अपने बिहेवियर के अंदर उन वैल्यूज़ को लाने की कोशिश करता है, अपने ऊपर अप्लाई करता है। तो इसे ही इस कॉन्सेप्ट को या फिर इस अप्रोच को ही कहा गया है लिवाइज़म। नाउ आई एम explaining this concept or this approach developed by F.R. Lewis. So, Levism is a term named after British critic whose name is F.R. Lewis and his wife Q.D. Lewis. So, more than a term, it is an approach which is present in literary studies in which F.R. Lewis believes that culture is high point in human existence, and by developing this approach of literary studies, he drew inspiration from Matthew Arnold. So, F.R. Lewis was inspired from Matthew Arnold for the start of this approach in literary studies, in which he emphasized that both these Matthew Arnold as well as F.R. Lewis emphasized that human beings, if they want to survive, they have to they have to be part of some culture, because culture helps people in shaping their identity and it made them realize who they are. Not only they are able to realize themselves as a person being part of culture, they also are able to realize their own identity, and also they are able to learn certain kinds of norms. They learn different kinds of knowledge related to language, they learn essential symbols, values, norms, customs and traditions. So all these things they learn being part of culture, and culture is the one which helps them in determining how the society functions in daily life, and also number of institutions are involved in culture, and those institutions are like society, family, educational, political institutions, religion, etc. So these things are part of culture, and these things helps people in shaping their identity, because people, by living in such kinds of institutions or by living in family, they are able to learn different things in different ways. So culture is very much important in their life and it helps them in surviving in this society.
F.R. Lewis, while talking about this concept called लिवाइज़म और दिस अप्रोच कॉल्ड लिवाइज़म, ही सपोर्ट्स हाई कल्चर. अब ये हाई कल्चर क्या है? हाई कल्चर में वो सारे लिटरेरी वर्क्स आ जाते हैं जिन्हें F.R. लेविस जी ने ग्रेट ट्रेडिशन में इंक्लूड किया था. यानी कि वो ट्रेडिशनल लिटरेरी वर्क्स जो कि जिन्हें ग्रेट वर्क्स से भी एसोसिएट किया जाता है, सो वो क्या है, वो हाई कल्चर का पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि उनसे ह्यूमन बींग्स कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करता है. वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स को यानी कि रीडर्स को कुछ ना कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. इसलिए F.R. लेविस जी इस अप्रोच के थ्रू हाई कल्चर वो सारे वर्क्स जो कि ट्रेडिशनल वर्क्स हैं एंड जिन्हें ग्रेट वर्क्स बताया जाता है, वही सारे वर्क्स हाई कल्चर का पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स मोरल, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ उन वर्क से सीखते हैं. That is why he tries to support, while developing this concept of Leviism, he tries to support high culture. Then he canonized traditional literature which he called the Great Tradition. यानी कि जितने भी ट्रेडिशनल लिटरेरी वर्क्स हैं उन्हें कैनोनाइज किया गया है, यानी उन्हें एक कैनन का पार्ट बताया गया है, उन्हें एक सेंट्रल रोल प्रोवाइड किया गया है कि जितने भी ग्रेट वर्क्स हैं जो कि ट्रेडिशनली लिखे गए थे उन्हें एक कैनन का पार्ट बताया गया है. एंड कैनन का पार्ट बताते समय उन वर्क्स को ग्रेट ट्रेडिशन के अंदर भी इंक्लूड किया गया है. So he canonized traditional literature which he called the Great Tradition. So he in this approach tries to redistribute access to high culture by canonizing traditional kinds of literature which is called as the Great Tradition. I would like to add up more points here that in great tradition modern literature is totally excluded, and if we learn from the works included in great tradition, it make the person more educated, more culturally enriched, and also these works tries to redistribute social capacities. So that is why these works are very much essential. And F.R. Lewis, while talking about this concept of Leviism, he views low cultural works as degenerating, repressive, and silencing, because they do not try to teach, or by reading such kinds of works included in low culture, human beings as a reader, they are not able to learn, or they are not able to imbibe in themselves essential core values which they are able to learn from works belonging from high culture. F.R. Lewis, he tries to emphasize that by reading works included under great tradition, human beings as a readers, they are able to seek social and cultural values. So the texts of great tradition ranging from Shakespeare to Jane Austen must be taught at the schools as well as college level to get the students acquainted with social and cultural values of the great tradition of British literature. Then, gaining essential knowledge from the works included under great tradition, this approach is called as Leviism. So, when we acquire essential values by reading great works of traditional literature, this approach is called as Leviism. Then, this video lecture ends here. Hope this video lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thank you.